नमस्ते, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। आज खास पेशकश में चर्चा होगी पेपर लीक केस की, मास्टरमाइंड अरेस्ट को लेकर। दरअसल यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है और सिपाही भर्ती का पेपर लीक करने वाले असली मास्टरमाइंड राजीव उर्फ राहुल मिश्रा समेत 2 लोगों को एसटीएफ ने दबोच लिया है। एसटीएफ की टीमें पकड़े गए दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद कई और लोगों की गिरफ्तारी में दबिश दे रही है। सूत्रों के अनुसार प्रिंटिंग प्रेस के नेटवर्क से यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। बता दें कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी 2024 को आयोजित की गई थी, लेकिन पेपर लीक की खबर की पुष्टि होने पर इस परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद जांच के लिए एसटीएफ को लगाया गया, जिसने जगह जगह छापेमारी की, जिसमें राजीव उर्फ राहुल मिश्रा समेत 2 लोगों को एसटीएफ ने पकड़ा है। वहीं पेपर लीक होने के बाद पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा को हटाया गया था और इस मामले में लगातार एक्शन जारी है। अब तक कई लोगों को उठाया जा चुका है, दूसरे राज्यों से भी आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि पेपर लीक मामले में जो भी आरोपी हो उन्हें बख्शा न जाए। जरूरत पड़े तो बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि हजारों युवाओं के रोजगार का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। उससे खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो कुल मिलाकर आज की इस खास पेशकश में पेपर लीक केस की हम बात करेंगे, मास्टरमाइंड अरेस्ट को लेकर चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ। लेकिन उससे पहले यूपी के डीजीपी का बयान और हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एजेंसी के द्वारा यह कार्य किया जा रहा था, उसके एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी है टीसीआई, ये उसका पूर्व कर्मचारी है। दूसरा शिवम गिरी, ये टीसीआई का वर्तमान कर्मचारी है, तथा रोहित कुमार पांडे भी टीसीआई एक्सप्रेस का कर्मचारी है। तो इस प्रकार जो एजेंसी जिसको तय किया गया था, उन्होंने टीसीआई को प्रश्न पत्र छपने के बाद से स्टोरेज तथा ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी दी थी। इसके 2 कर्मचारी वर्तमान तथा एक व्यक्ति जो कि इनका पूर्व कर्मचारी है, ये जो 3 लोग गिरफ्तार हैं उनका विवरण मैंने बताया। इसके अलावा एक डॉक्टर शुभम मंडल है जो कि बिहार का रहने वाला है और ये हमारे हिरासत में है, इससे पूछताछ चल रही है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति और हैं जो मास्टरमाइंड हैं, जो अभी फरार हैं, जिनका नाम क्रमशः रवि अत्री जो कि जेवर गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला है, तथा दूसरा राजीव नयन मिश्रा जो कि प्रयागराज का रहने वाला है, लेकिन भोपाल भी आता जाता है। राजीव नयन मिश्रा का पूर्व इतिहास भी है और यह यूपी टेट की परीक्षा में भी पकड़ा जा चुका है यूपी एसटीएफ के द्वारा, तथा मध्य प्रदेश के में भी संविदा स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा को पेपर लीक कराने के संबंध में जेल जा चुका है। रवि अत्री जो अभी फरार है, राजीव नयन मिश्रा का आईफोन लेकर यूपी पुलिस पेपर लीक मामले में आखिरकार एसटीएफ के हाथ उन नकल माफियाओं के गिरेबान तक पहुंचे हैं जिन्होंने मास्टरमाइंड का काम करके इस पूरे पेपर लीक की घटना को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की थी। आपको बता दें कि शिवम शुक्ला और अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि इनका तीसरा साथी रवि अत्री, तीनों ने मिलकर ये मास्टरमाइंड प्लान बनाया था और इस पूरे प्लान के एग्जीक्यूशन में ये शुरुआती तैयारियां की गई थी कि जो क्वेश्चन पेपर
ट्रांसपोर्ट कंपनी, यानी जिस ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए क्वेश्चन पेपर दूसरे जिलों में, दूसरे जनपदों में भेजे जाएंगे, उन्हें ये किसी तरह मैनेज करेंगे और फिर वहां से ये पेपर छात्रों तक पहुंचाएंगे। शुरुआती दौर में इन्होंने छात्रों से कुछ कम रकम भी ली थी, लेकिन कुछ को बड़ा वादा किया था, यानी 40 से 50 लाख रुपए तक का वादा किया था। यह भी जानकारी मिल रही है कि रवि अत्री को फिलहाल एसटीएफ गिरफ्तार कर रही है। कई जगह पर गिरफ्तारी के लिए उन्होंने जाल बिछा रखा है, कई जगह पर गिरफ्तारी के लिए दबिश डाली हुई है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है मुख्य आरोपी रवि अत्री की। इसके साथियों की बात की जाए तो इन दोनों को, यानी अभिषेक और शिवम, से पूछताछ के बाद पता चला कि कैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए पेपर लीक करवा रहे थे। ट्रांसपोर्ट कंपनी के उन दोनों कर्मचारियों को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरओ और एआरओ को मिलाकर अब तक पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने वाले लोगों की संख्या 395 से भी ज्यादा बताई जा रही है। यानी अरेस्टिंग सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश। तो इस बड़े मामले में लगातार देखिए किस तरह से खुलासे होते चले गए, जांच चली और जांच के बाद अब एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि पेपर लीक का इतना बड़ा कांड, इतने सारे लोग इसमें इन्वॉल्व थे और सबसे बड़ी बात, जो लोग मेहनत करते हैं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, उनके साथ ये एक बड़ा खिलवाड़ है। क्योंकि फिलहाल मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है और कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एके जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, अभिषेक सिंह मेरे सहयोगी की रिपोर्ट आपने अभी देखी, अभिषेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले एके जैन साहब का रुख कर लेते हैं, पूर्व डीजीपी हैं, बहुत सारा एक अनुभव होता है ऐसे मामलों का। एके जैन जी, अभी ये जो मामला सामने आया है, इसमें कितने सारे लोग इन्वॉल्व थे, हमने देखा कैसे जांच आगे बढ़ी, एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी, लेकिन कैसे इतना बड़ा नेटवर्क फैल जाता है और इतने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जब जांच होती है तो पता चलता है कि एक बड़ी सफलता थी, लेकिन उससे पहले एक बड़ा फेलियर भी जरूर होता है। देखिए, तैयारी यूपी पुलिस ने, यूपी गवर्नमेंट ने बहुत की थी इस परीक्षा के लिए। जो परीक्षा केंद्र हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से चयन किया था। वहां पर इन्विजिलेशन के लिए सब ड्यूटीज लगाई गई थी पुलिस कर्मियों की, जिससे कि कोई प्रॉक्सी कैंडिडेट्स पेपर ना दे सकें, जो कि पहले इसका बहुत प्रचलन था। ये प्रक्रिया जो है, जो इस प्रकार से प्रणाली को दूषित करने की है, ये लंबे समय से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, अन्य प्रदेशों का इतिहास रहा है। पर इस बार उम्मीद थी कि जो प्रश्न पत्र हैं वो सब कायदे से होंगे और समय से परीक्षा फल डिक्लेयर किया जाएगा। उसको आघात पहुंचा। यूपी पुलिस के लिए एक सेटबैक था, यूपी गवर्नमेंट के लिए सेटबैक था। उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और परीक्षा को कैंसिल किया और तभी चैलेंज दिया था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि ट्रांसपोर्ट कंपनी के लोग इसमें इन्वॉल्व हो गए और उन्होंने जो है ये प्रश्न पत्र लीक कर दिया। मेरा यही मानना है कि ये एक साख की बात है और मुख्यमंत्री जी ने भी चैलेंज दिया है और मैं समझता हूं कि ऐसी कार्रवाई इन सब के विरुद्ध होनी चाहिए कि इसमें कोई भी एक्यूज्ड बचे नहीं और इन सबको गैंगस्टर, जो नया एक्ट बना है उसमें, जो गैंगस्टर्स एक्ट एनएसए में, इनको सबको जो है बाउंड डाउन कराया जाना चाहिए और जो 50 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में किया, उनको परेशान किया, दोबारा परीक्षा होगी, तो इनके खिलाफ जो है वो बुलडोजर एक्शन वगैरह की भी जो मांग पब्लिक कर रही है, छात्र कर रहे हैं, उससे भी मैं सहमत हूं। इनके विरुद्ध कोई भी कार्रवाई ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि बचे इसमें। अन्यथा